एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 26 जुलाई को एयरफोर्स का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आज के शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस दूंगा, यानी कि आपके पेपर का लेवल कैसा रहा है। साथ ही में दोस्तों आगे आने वाले शिफ्टों वाले कैंडिडेट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले मैंने सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास नहीं गया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना। मैं ऊपर आई बटन में और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो सबसे पहले एंड ऑथेंटिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश में दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया था कि कैंसिलेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है CANCELLATION। इस तरह के दोस्तों जो आपके करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन हैं वो अभी तक के हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब आप याद कर रहे हो तो साथ में कोशिश करना कि वहाँ पर उसके वर्ड को भी आप लोग याद करते चलना कि उसका स्पेलिंग क्या है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर एट स्टोन्स थ्रो आपका एडियम फ्रेज आया था या फिर इसमें कुछ एरर फाइंड करने के लिए आया था, लेकिन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जरूर गया था। अगर यहाँ पर एडियम पूछा गया होगा तो इसका मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस या फिर दूरी। इसके बाद तीसरा जो आपका क्वेश्चन आया था ना, जर्नलिज्म पर बेस्ट पैसेज। यहाँ पर दोस्तों क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश में बाकी के तो आपके 14-15 क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, लेकिन लास्ट का जो पैसेज 4-5 क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है उसका लेवल काफ़ी हाई हो जा रहा है, अराउंड CGL मेंस के जैसा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं पैसेज को सॉल्व करने में। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट ना करना, वरना आपका निगेटिव मार्किंग भी चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर देना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है वो है थ्वार्ट का एंटोनिम। तो देखो इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों विफल, यानी कि इसके एंटोनिम हो जाएंगे हेल्प या फिर सपोर्ट, जिसका मतलब होता है किसी को सहायता प्रदान करना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था इंग्लिश में वो था आपका प्रैग्मेटिक का सिनोनिम। तो दोस्तों प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यावहारिक, इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। इसके बाद 6 क्वेश्चन में आया था कि मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। यह एक सेंटेंस दिया गया था और आपको बताना था कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो एरर सेलेक्ट करना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है नो एरर का, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि शुड ही दिया गया था या फिर कोई और वर्ड यूज किया गया था। इसकी जगह अगर कोई और वर्ड होगा तो आपका जो बी पार्ट था वो इसमें एरर था और इसको आप शुड से रिप्लेस कर देते। तो अगर आपने पेपर दिया है, आप चाहोगे तो कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था एग्जॉस्टेड का एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो यह होगा दोस्तों रीस्टॉक्ड या फिर फ्रेश। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर दोस्तों थक कर चूर हो जाना। अगला क्वेश्चन इसके बाद आया था 8 नंबर, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट हो, उस जगह के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं यूटोपिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था आपका 9th नंबर, एस्टोनिश्ड दिया गया था और पूछा गया था कि इसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। कोई एक कंप्लीट वर्ड था, वहाँ पर एस्टोनिश्ड का एक खाली स्थान था और वहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना था। तो दोस्तों एस्टोनिश्ड के साथ में आएगा एट प्रीपोजिशन। अगर आपने इस क्वेश्चन में एट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इनअप रीच रिलेटेड कुछ एरर आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। और इसके अलावा एज यूजुअल आपका जैसे आता है एक नरेशन और एक वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे टोटल आपके 11 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के होंगे, यानी 15 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला है, वो जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा या फिर अगले शिफ्ट का जो एनालिसिस करूंगा तो उसमें वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों अब जीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो जीके में देखो आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, और यह क्वेश्चन मैंने आपको इसी महीने में 2 जीके के लेक्चर में कंप्लीट करवाया है। तो जिन लोगों ने भी अब मेरा पहले का जीके का लेक्चर देखा होगा, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेक्ट किया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक मेडल। ठीक है, टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था ना, इसमें भारत को टोटल कितना मेडल मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर समर टोक्यो ओलंपिक में
भारत को टोटल 7 मेडल मिले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, यानी कि जो पब्लिक पर्स है यानी कि खर्च होता है पब्लिक का, इसका गार्जियन कौन है, लेखा जोखा कौन रखता है, तो यह होता है आपका CAG ऑफ इंडिया यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर बात करें वर्तमान में हमारे CAG कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन आया था वो ऑस्कर 2021 बेस्ट फिल्म का था। दोस्तों यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना, धीरे धीरे करंट अफेयर्स ओल्ड टाइप के पूछे जा रहे हैं। जैसे आज आपने सेकंड शिफ्ट में भी देखा था कि 2016 रियो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर अब फिर से देखो आप 2021 के ऑस्कर से पूछ लिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपने अभी तक 2022 का ही केवल ऑस्कर पढ़ के गया होगा, मैंने भी लेक्चर में 2022 ही कंप्लीट करवाया था, और एग्जाम में आपसे 1 साल पहले यानी कि 2021 का पूछ लिया गया है। हालांकि जो क्वेश्चन है ऑलरेडी 2021 एग्जाम में भी पूछा जा चुका था, और फिर से आपके नेक्स्ट ईयर सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ऑस्कर जो 2021 है बेस्ट फिल्म वो था आपका नोमैडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्या कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये जो सत्यमेव जयते है यह लिया गया है मुंडोपनिषद से, और यह क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था या फिर एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, लेकिन प्रीवियस के ईयर में यह क्वेश्चन ऑलरेडी डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कि रोड पर रेड लाइट क्यों होती है। आपने देखा होगा कि रोड पर कुछ भी ऐसा डिनोट करना होता है तो वहाँ पर रेड लाइट का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम जगह पर। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है ना कि वहाँ पर हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेड का, और अगर रेड लाइट का हाईएस्ट वेवलेंथ है यानी कि वो काफ़ी दूरी से दिखेगा। इस तरह से जो रोड बने होते हैं साइड में भी आपने देखा होगा इस तरह से करके कुछ रेड कलर के लगे हुए होते हैं रिफ्लेक्टर टाइप के, तो यही रिफ्लेक्टर जो है ना वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि वो दूर से दिखाई दे हाई वेवलेंथ के कारण। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो आपने पढ़ा होगा आपका जो कलर होता है विबग्योर, तो इसमें रेड का सबसे हाईएस्ट है एंड वायलेट का जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि 2021 में बेस्ट वाटर सिटी प्लस अवार्ड किस शहर को मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर फिर से आप देखो 2021 का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है करंट अफेयर्स में। जैसे जैसे आपके शिफ्ट ओवर होते जा रहे हैं, क्वेश्चंस इजी लेवल के समाप्त होते जा रहे हैं, तो आगे के शिफ्टों में आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों इतने सारे शिफ्ट हो रहे हैं तो एयरफोर्स को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसे भी आए हैं जहाँ पर काफ़ी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको याद होगा पहले दिन का पेपर तो काफ़ी इजी आया था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या फिर थर्ड शिफ्ट हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, उनका अटेम्प्ट बढ़िया नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना कि कंप्यूटर के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें यह चेक किया जाता है कि कंप्यूटर सही से कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद इसे ऑन करते समय हम बूटिंग प्रोसेस को करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंप्यूटर का कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन से डिवाइसेस बिल्कुल सही कंडीशन में दिए गए हैं। इसके बाद फिर से देखो आपका क्लॉक का मिरर इमेज पूछ लिया गया है, तो आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं मिरर के। इसके बाद रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आया था कि जैसे बांग्लादेश रिलेटेड है ढाका से, तो क्यूबा किससे रिलेटेड होगा। दोस्तों क्यूबा की राजधानी होती है हवाना, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो क्यूबा भी हमें कैसे करना होगा, इसकी राजधानी से ही रिलेट करना होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो आपका आया था स्मॉलेस्ट बिगेस्ट का अरेंजमेंट करने का, यानी कि जैसे कोई एक आपसे सेंटेंस दे दिया गया हो कि राम जो है वो श्याम और सीता से छोटा है लेकिन गीता से बड़ा है। इस तरह से करके आपके 4-5 लड़के होते हैं और उनको अरेंज करना होता है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन मुझे कल के इवनिंग शिफ्ट में भी देखने को मिला है। वहाँ पर भी शायद स्मॉलेस्ट बिगेस्ट या फिर यहाँ पर ओल्डेस्ट एंड यंगर, इस तरह से करके कुछ एक पजल पूछा गया था जिसमें आपके अरेंजमेंट करने थे 5 to 6 पर्सन्स के। आफ्टर देन यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन आया था मैथ्स का, वहाँ पर फिर से देखो लगातार 3 शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 0.999 और 999 के ऊपर में रेकरिंग है। यहाँ पर आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। कल का जब मैंने आपको थर्ड शिफ्ट करवाया था वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और फिर से आज के थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था मैंने पूरा प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। रेकरिंग को हटा करके कितने 9 लगाने हैं, कितने 0 लगाने हैं और डिवाइड करके आपको यहाँ पर आंसर लाना होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना वो था कि AMRE इनसे कौन सा वर्ड फॉर्म होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे दे दिया गया होगा कि कोई भी एक वर्ड होगा, मान लो एक कंस्ट्रक्शन वर्ड दे दिया गया और आपसे पूछ दिया जाता है कि इसमें से पहला, चौथा, 5वां और 8वां वर्ड को निकालो और बताओ कि उन वर्ड्स को मिलाकर बिना रिपीट किए हुए कितने वर्ड फॉर्म होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसी के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी मुझे रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश के मिले थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है।
मैथ्स के क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर में कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आपको आज की इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसका PDF आप examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।